how are you all? I hope you all are doing well. So आज हम कर रहे हैं Environmental Fun Class 5 by Riddhi Series from Children's Voice Publication. आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 11 that is Food and Digestion. So let's begin with the lesson. Write down the names of 2 food items each that have the following taste. आपको यहाँ दो food items लिखने हैं जिसमें आपको ये taste नजर आएंगे. That is sweet, salty, chili, sour and bitter. आप आसानी से उन दो खाने की चीजों के नाम यहाँ लिख सकते हो जिसमें आपको स्वीट टेस्ट आता है, सॉल्टी टेस्ट आता है, चिली, सॉर, बिटर. नाउ फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. देखो हमारे सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ज्यादा जरूरी है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प इन आवर ग्रोथ. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है. अ बॉडी इज लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. अ बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. हमारी बॉडी से हम अलग अलग तरह का काम करा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. द फूड दैट वी ईट गिव्स अस एनर्जी. और जो खाना हम खाते हैं उससे हमें वो एनर्जी मिलती है. फूड दैट वी ईट हैज वेरियस फंक्शंस. और जो खाना हम खाते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और दूसरे काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें फिट रखता है, हेल्दी रखता है और साथ ही हमारे जो डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करता है. नाउ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. की डाइजेशन होता किस तरीके से है? देखो द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी. जो खाना हम खा रहे हैं उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है एनर्जी कन्वर्ट करने में. तो पहले उसको छोटे छोटे सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा. Digestion is the process by which our body takes in food and break it down into simple form that the body can use. Digestion वो प्रोसेस है जिसमें हमने खाना खाया, खाने को फिर हमारी बॉडी ने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया और एनर्जी यूज करी. तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डाइजेशन. द फूड पासिस थ्रू वेरियस ऑर्गन्स. और फूड कौन कौन से ऑर्गन से पास होके जाता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और वहां पे वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. द फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ. सबसे पहला ऑर्गन क्या है? हमारा माउथ. माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग. माउथ में क्या क्या होते हैं? टीथ एंड टंग. टीथ हमारे खाने को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं. 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे मुंह के अंदर जिनका अलग अलग पर्पस है. देन दांतों के बीच में टंग होती है जो कि एक फ्लैशी ऑर्गन है, यानी उसमें किसी भी तरह की बोन प्रेजेंट नहीं होती. वो हमें टेस्ट को फील करने में और खाने को मूव कराने में हेल्प करती है. Tongue has tiny taste buds that help us to identify different tastes like sweet, salty, bitter and sour. और हमारी जीभ के ऊपर अलग अलग टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हमें अलग अलग तरह के खाने का टेस्ट पता चलता है. In the mouth a watery fluid saliva is present. हमारे मुंह के अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं. उसके अपने फंक्शंस हैं. वो एक डाइजेस्टिव जूस में इंक्लूड किया जाता है. When we take in solid foods, our sharp biting teeth in the front cut it, while our flat grinding teeth at the back grind the food. जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे फ्रंट में जो टीथ होते हैं वो उसको तोड़ेंगे और जो बैक में टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं. द डाइजेस्टिव जूस सलाइवा मिक्सेस विद द फूड. और जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है सलाइवा वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है. Then the substance called enzyme present in saliva break down the carbohydrates in the food into sugar. और जो सलाइवा के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट थे फिर वो हमारे खाने को तोड़ते हैं सिंपल शुगर में. This makes the food taste sweet. और वहां से हमारे खाने का टेस्ट स्वीट हो जाता है. This is the beginning of the process of digestion. और ये डाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत है. The food does not get fully digested in the mouth. खाना पूरी तरीके से सिर्फ मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा. टंग उसको रोल करेगी, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक जाएगा. फ्रॉम द माउथ द फूड गोज टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. इन द स्टमक इट इज चर्न एंड इनटू अ सेमी फ्लूइड मिक्सचर. और हमारे स्टमक के अंदर आके खाना चर्न हो जाएगा और एक सेमी फ्लूइड मिक्सचर प्रिपेयर कर लेगा. द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस which further break down the food into simpler form. By now the food is partially digested. और यहाँ पे हमारा खाना पार्शियल वे में डाइजेस्ट हो चुका है. दिस फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा. यहाँ पे खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. दिस कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और यहाँ से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कन्वर्ट होगा एनर्जी में और हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा.
Here the nutrients are absorbed from the digested food by the blood and taken to the different parts of the body to gives us energy. और फिर ब्लड स्ट्रीम में जो खाना है वहां से वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और बाकी जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वहां वहां वो सप्लाई किया जाएगा. The undigested or non-absorbed food from the small intestine goes to the large intestine. अब कुछ फूड पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो अनडाइजेस्टेड रह गए होंगे या अनवांटेड होंगे, वो कहां सप्लाई किए जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में. हियर द वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड, और जो भी लिक्विड सब्सटेंस था या वाटर प्रेजेंट था वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब किया जाएगा. देन फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एनस. और वहां से जो फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट्स रह जाते हैं या वेस्ट आप बोल सकते हो, वो एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे जो कि आपकी ओपनिंग सिस्टम है एनस, वहां से. नाउ टिप्स टू हैव गुड डाइजेशन. आप अपना डाइजेशन अच्छा कैसे रख सकते हो उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं. आपको दिन भर में बहुत सारा पानी पीना है क्योंकि वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है. आपको छोटे छोटे बाइट्स खाने हैं, खाने के बड़े बड़े बाइट्स नहीं खाने, और उनको अच्छे से च्यू करना है. सिट और वॉक स्लोली फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर आफ्टर अ मील. खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे की आपको वॉक करनी चाहिए. डू नॉट स्लीप विद अ फुल स्टमक. और पूरे पेट को भर करके आपको डायरेक्ट सो नहीं जाना है, आपको बीच में वॉक जरूर लगानी है. इंक्लूड रफेज. अपने खाने में आपने रफेज इंक्लूड करना है जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में हो. इट हेल्प्स टू मूव फूड विद इन द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में वेस्ट की मूवमेंट यानी बाहर निकालने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है. ना आपको यहाँ दो न्यू टर्म्स दी गई हैं जो आपने चैप्टर में सीखी, उनके मीनिंग्स बताए गए हैं. एंड देन हियर इज द क्विक रिकॉल. जो आपने चैप्टर में पढ़ा उसकी समरी ये है. सो गो थ्रू इट थोरोली एंड हियर इज द एक्सरसाइज टाइम. जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसको रिकॉल करेंगे एंड आंसर करेंगे यहाँ पे. सो द फर्स्ट वन इज सर्कल करना है आपको जो ओड वन लगे. देखो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट, ये तीनों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है. सो द हार्ट इज ओड वन आउट. डन. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पोटैटो एंड फैट्स, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं. पोटैटो एक वेजिटेबल है, सो दिस इज द ओड वन आउट. नाउ लीवर, कैनाइन्स, इंसिजर्स एंड मोलर्स, ये तीनों आपके टीथ के टाइप्स हैं. तो आपका लीवर सबसे अलग है, दैट इज ओड वन आउट. डन. नाउ आंसर इन वन वर्ड. डाइजेशन बिगिंस हियर. कहां शुरू होता है? दैट इज माउथ. वाटरी फ्लूइड इन द माउथ, दैट इज saliva. डाइजेशन एंड्स हियर. कहां खत्म होता है डाइजेशन? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ द ऑर्गन दैट चर्न्स फूड, दैट इज स्टमक. पाइप दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, फूड पाइप. और इसका दूसरा नाम होता है ईसोफेगस, वो भी आप लिख सकते हैं. डन. नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर सेट ऑफ एक्सरसाइज दैट इज ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट वन इज फूड पाइप कनेक्ट्स द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉल्स, क्योंकि फूड पाइप स्टमक को और माउथ को कनेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं. स्टमक सीक्रेट सलाइवा. क्या स्टमक से आपका सलाइवा सीक्रेट होता है? वो माउथ से होता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. टंग इज अ फ्लैशी ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ. ट्रू. डाइजेशन एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ट्रू. द स्टमक चर्न्स एंड डाइजेस्ट द फूड. ट्रू. डन. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइजेशन? डाइजेशन से आप क्या समझते हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है. आपने बताना है क्या होगा आपके फूड जब माउथ के अंदर होगा और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो आपको डाइजेशन बताना है दोनों ऑर्गन्स का. देन नेम द वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. जो जो ऑर्गन्स आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व है उनके आपको नाम लिखने हैं. क्या क्या है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनस. Now what happens to the food in the large intestine? लार्ज इंटेस्टाइन में आपके खाने को क्या होता है? जो भी वाटर होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. Why should we include roughage in our diet? हमें roughage अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि वो हमारी बॉडी में फाइबर देता है, प्लस वो सारे वेस्ट की मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर. डन. So done with the question answers, and here we have completed the chapter. Thanks for watching and stay tuned for the next video.